जब एक सीए स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाता है, मतलब उसका फर्स्ट एवर एग्जामिनेशन इन सीए फाउंडेशन पेपर 1, तो जाने से पहले थोड़ी घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि एग्जाम सेंटर का माहौल कैसा होगा, एग्जैक्टली क्या टाइमिंग्स पे क्या होता है, कितने बजे एंट्री देते हैं, आंसर शीट कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, उसमें क्या क्या फिल करना होगा। और इस वजह से कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और इतनी भारी मिस्टेक हो जाती हैं कि भाई अटेम्प्ट भी गंवाना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से काफ़ी सारी चीज़ें जान लें और वहां पर थोड़े रिलैक्स और काम रहें, ताकि आपसे ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल गिविंग सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। स्पेसिमेन कॉपीज भी मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम पहला एजेंडा कवर कर लेते हैं, टाइमिंग्स का। टाइमिंग्स का आपको नॉलेज होगा, फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ बातें यहां ना भी पता हो। सबसे पहला सर, आप एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो, पेपर का टाइम 2 बजे से, लेकिन सेंटर में आपका जो रूम होगा ना, उसमें आपको 1:30 PM पर ही एंट्री मिल जाती है। तो थोड़ा एडवांस में पहुंच जाएं और 1:30 PM पर ही एंट्री ले लें, ताकि आने वाले 15 मिनट तक आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। अगर आपके डेस्क बेंच में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां के स्टाफ को बोल के उसको करेक्ट करवा सकते हो। अगर वो स्टेबल नहीं है तो अपने तरीके से भी आप पेपर फंसा के उसको नॉर्मल कर सकते हो। एग्जैक्टली 1:45 PM पे रीडिंग टाइम शुरू हो जाता है, मतलब आपको पेपर दे दिया जाएगा और 1:45 PM से लेकर 2 बजे तक आप अपना पेपर रीडिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली ये पेपर नंबर 1 और 2 में होता है, अकाउंट्स और बिजनेस लॉ में। पेपर 3 और 4 में ये चीज आपको नहीं मिलने वाली है। एग्जैक्टली 2 बजे आपका पेपर राइटिंग शुरू कर सकते हो। आपको बुकलेट आंसर की आंसर शीट मिल जाएगी और आंसर शीट में आप लिखना शुरू कर सकते हो। लेट एंट्री अलाउड होती है 2:15 PM तक, मतलब इनकेस अगर कोई लेट हो भी गया तो 2 बजे आ रहा है एंट्री दे देंगे, 2:10 तक आ रहा है एंट्री दे देंगे, लेकिन 2:15 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरा ये कहना भाई, बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएं और टारगेट 1:45 या 2 PM का ना करें। टारगेट करें कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे 1:30 एंटर ही करना है, और उसके लिए आपको 30 मिनट्स का, 1 आवर का, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन मार्जिन लेकर घर से निकलें। जल्दी पहुंचना अच्छा है भाई, किसी भी परिस्थिति में लेट होना मतलब बहुत बड़ी केयरलेसनेस है ये। पेपर एंडिंग टाइम बताऊं तो भाई पेपर 1 और पेपर 2 5 बजे खत्म होता है। 2 बजे से 5 बजे 3 घंटे का टाइम देते हैं। लेकिन कभी कभी जो पहली बार बच्चा पेपर दे रहा होता है ना, अकाउंट्स और लॉ का पेपर देता है और पेपर 3 जब मैथ्स में जाता है ना, उसको 4 बजे एकदम शौक लगता है कि मेरा पेपर ले लिया, अरे 5 बजे तक का टाइम है ना। भाई एमसीक्यू पेपर जो है, पेपर 3 और 4, उसमें सिर्फ 2 आवर्स का टाइम है। तो पहले से इस बात को याद रखना, 2 PM to 4 PM ओनली इन केस ऑफ पेपर 3 and 4। तो आई होप कि आपको टाइमिंग्स का एक आइडिया लग चुका है और आप इसमें से किसी भी चीज में कोई भी केयरलेसनेस नहीं करेंगे, प्रॉमिस मी। अगली बात मैं आपको बता दूं भाई, जब आंसर शीट एटसेट्रा आपको मिलेंगी, जैसे पेपर 3 और 4 में एमसीक्यू और पेपर नंबर 1 और 2 में डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं और क्या क्या चीजें फिल करनी होती है उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्पेसिमेन लेकर आया हूं जो आईसीआई ने खुद रिलीज किया हुआ है 28 दिसंबर को। तो यहां पर आप देखोगे रोल नंबर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, तो आपका जो भी रोल नंबर आप उसको यहां पर वर्ड्स में लिखें, ठीक है। जैसे 6 डिजिट का होता है ना, तो उसको लैक्स एटसेट्रा में अपन लिखते हैं ना, जैसे 6,45,342 वट एवर। उसके बाद यहां पर बोल रहा है यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन। अब देखो क्या है ना, यहां पर तो तुम ब्लू पेन यूज कर सकते हो, लेकिन इन जनरल तो ब्लैक पेन ही सबसे ज्यादा जगह पर यूज करना है। अंदर जो आप लिखने वाले हो वो भी ब्लैक पेन से यूज करना है। एक सजेशन रहेगा, ब्लू पेन लेकर ही मत जाना, जस्ट गो विद द ब्लैक पेन। यहाँ ब्लू और ब्लैक दोनों का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आप उसको मत देखो, आप सिर्फ ब्लैक को देखो। अच्छा, अब ये जो बॉक्सेस बने ना, व्हाइट कलर के बॉक्सेस, इसमें हम लोग ब्लैक कलर से रोल नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो 456213, ये हमने रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज मेरी ध्यान से सुनना, यहां जो सर्कल्स बने हुए हैं, इन सर्कल्स में भी आप उसी ब्लैक पेन से, जैसे यहाँ 4 लिखा है तो आप 4 वाले सर्कल को फिल कर दो, कॉमन सेंस। उसके अंदर यहाँ 5 लिखा है तो आप 5 वाले सर्कल को फिल कर दो, इस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को? ये डन हुआ। यहां पर आपको स्पेस दिया गया है फॉर अफिक्सिंग द रोल नंबर स्टिकर प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंस रजिस्टर। तो वो आपको वहां जो इन्विजिलेटर होंगे बता देंगे, एक अटेंडेंस रजिस्टर मिलता है, उसमें से स्टिकर वहां से निकाल के यहाँ चिपकाना होता है। कई बार तो वो खुद ही कर देते हैं। फिर यहां आपको विद इन द बॉक्स अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका साइन है वो आप ब्लैक कलर के पेन से यहां पर कर दें। यहां कुछ भी मत करना, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है, टॉप राइट वाला पार्ट। अब आता हूं टॉप लेफ्ट वाले पार्ट में। यहां देखो एग्जामिनेशन का नाम लिखना है, मतलब यहां मैं लिखूंगा सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, तो आई विल राइट हियर सीए फाउंडेशन। उसके बाद
ग्रुप नंबर तो होता नहीं भाई, फाउंडेशन में तो कोई ग्रुप सिस्टम है नहीं इंटरमीडिएट के जैसा, तो यहाँ आप NA लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद पेपर नंबर, ध्यान रहे पेपर नंबर 1 2 3 4, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स पेपर 1, लॉ पेपर 2, QA पेपर 3 और इकोनॉमिक्स पेपर 4। फिर सब्जेक्ट का पूरा नाम लिख दीजिए, जो स्टडी मटेरियल में सब्जेक्ट का नाम, जैसे अकाउंट्स का अकाउंटिंग लिखा हुआ है ना, मैथ्स वाले पेपर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, तो जो भी एग्जैक्ट नाम है वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर ये वाली जगह आप पहले खाली छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे तब आपको पता चलेगा ना कि आप सप्लीमेंट्री शीट कितनी ले रहे हो। तो मेन शीट तो है, बट उसके ऊपर आपने कितनी एडिशनल शीट यूज करी है, ये सबमिट करने से पहले आपको भरना है, भूलना मत। सबमिट करने से पहले आप भरोगे। इसके बाद ये ICAI के यूज के लिए है, ये भी ICAI के यूज के लिए है। अब ये वाला जो बॉक्स है ना, यहां पर मार्क्स लिखे होते हैं, मार्क्स कि क्वेश्चन नंबर 1 के किस किस पार्ट में कितने नंबर एग्जामिनर ने आपको दिए। लेकिन ये वाला जो कॉलम है ना, पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये आपको फिल करना है। मतलब क्या होता है, जैसे पेपर नंबर 1, मतलब पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, पर क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में से एनी 4 करने हैं, तो आपने कौन से किए वो आप टिक कर दो, ताकि एग्जामिनर को डबल चेक हो जाए कि हाँ भाई ये बंदे ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है और ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन 3 छोड़ दिया है, तो आप 1 के आगे टिक करोगे, 2 के आगे करोगे, फिर 4 के आगे, 5 के आगे, 6 के आगे, 3 के आगे छोड़ दोगे। तो वो आपको सिर्फ टिक करके बताना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, बस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये ICAI के यूज के लिए, आपके यूज के लिए, यहाँ टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस पूरे पेज में आपने ब्लैक पेन का ही यूज करना है, और मैं तो कहता हूं सिर्फ ब्लैक पेन ही लेकर जाओ, ब्लू पेन लेकर ही मत जाओ, ताकि गलती से भी गलती ना हो। ठीक है एवरीवन, चलिए। अब यहां तो उतना कंफ्यूजन नहीं है बच्चों को, लेकिन जब वो MCQ वाले पेपर में जाते हैं, मतलब मैथ्स में, वहां कंफ्यूजन हो जाता है उनको। आइए, यहां देखो क्लियरली लिखा है, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप यूज कर सकते हो इन द बॉक्सेस। अब बच्चे सिर्फ इतना पढ़ते हैं और धनाधन ब्लैक पेन से भरना शुरू। नहीं, यहां पर एक कैच है जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। यहां बोला सिर्फ बॉक्सेस के अंदर, सिर्फ बॉक्सेस के अंदर आप लोगों को पेन से भरना है। जैसे मान लो रोल नंबर है 456213, तो बॉक्स के अंदर आप ब्लैक पेन से भरोगे, लेकिन जो सर्कल्स हैं आपके OMR सर्कल्स, वहां आपको HB पेंसिल से भरना है। HB पेंसिल मतलब नॉर्मल वाली पेंसिल। तो ये देखो 4, ये मैं पेंसिल से भरूंगा, ये 5 मैं पेंसिल से भरूंगा, ये 6 मैं पेंसिल से भरूंगा, ये 1, ये 2 मैं पेंसिल से भरूंगा, ये 1 और ये 3 मैं पेंसिल से भरूंगा। सर हम तो सर पूरा पेन से कर डालते। ये देखो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ओनली HB पेंसिल इज टू बी यूज टू फिल द सर्कल। ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अच्छा क्या होता है ना, आपको सेट में पेपर देते हैं, तो हर बंदे के जो पेपर मिलता है ना, उसके ऊपर सेट नंबर लिखा होता है, वो वर्ड्स में होता है। जैसे AXK, मान लो वो दिया हुआ है AXK, तो वो तुम्हारे पेपर में लिखा होगा, उसको भरना बिल्कुल मत भूलना। तो वो भी वापस वही, जहां जहां बॉक्स है वहां वहां पेन, ध्यान से, जहां जहां बॉक्स है वहां वहां पेन, और जहां जहां सर्कल है वहां वहां पेंसिल। तो यहां पर A, तो ये A हो गया पेंसिल से, ये X हो गया पेंसिल से, और ये K हो गया पेंसिल से। आई होप अब आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। बाकी चीजें मीडियम हो गया, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर हो गया, क्वेश्चन बुकलेट कोड हो गया, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्या तो क्या भरना है वो तो आपको वहां पेपर देख के समझ में आएगा, लेकिन कैसे भरना है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद आंसर्स में भी देखो 1 से लेके 100 तक यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको जो भी सही लगता है उसमें आप पेंसिल से जाके भरोगे। तो जितने भी सर्कल्स हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपको पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, अच्छा जब आप सर्कल भरें तो पूरा सर्कल भरें, कंप्लीट सर्कल। ऐसा नहीं कि सर्कल में जाके टिक लगा दिया, सर्कल में जाके पॉइंट रखने, पूरा सर्कल भरना है आपको। जैसे ये A लिखा है, तो भाई यहाँ A अगर आपने टिक किया है तो A दिखना नहीं चाहिए मेरे को, पूरा छुप जाना चाहिए भाई, ये पूरा सर्कल एकदम गोल भर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली चीज, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स। स्ट्रे मार्क्स मतलब होता है यार अपन ऐसे गोद देते हैं ना कुछ भी, वैसा कुछ भी आंसर की में नहीं करना भाई, वो कंप्यूटर में जाके चेक होती है। ठीक है, रफ वर्क जो भी करना है वो पेपर के लास्ट में करोगे या पेपर के आसपास में करोगे, लेकिन अदरवाइज नहीं करना। अच्छा, एक फायदा है आपके लिए, आपको जितने भी सर्कल भरने पेंसिल से भरने हैं ना, मान लो आपको लगता है कि 38 का आपने पहले A टिक किया था और बाद में जाते जाते आपको रियलाइज हुआ नहीं यार इसका B होना चाहिए, तो सर क्या हम इरेजर यूज कर सकते हैं? यस, आप इसको यहां से रब कर सकते हो और अपना चेंज्ड वाला आंसर भी टिक कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सर्कल सारे पेंसिल से होंगे, अगर आपको बाद में आंसर चेंज करना है तो आप रब करके अपना आंसर चेंज कर सकते हो। यही सेम चीज आपकी पेपर 4 में भी होने वाली है, बस पेपर 3 और पेपर 4 दोनों ही MCQ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस भी सेम टू सेम है।
अब पेपर 1 और 2 में कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए थे, वो मैं तुमको क्विकली बता देता हूं, सुनो ध्यान से। जहां रोल नंबर बोला है सिर्फ वहीं भरना, इसके अलावा कहीं भी रोल नंबर नहीं। पता चला तुम सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने के पहले ऊपर लिख दिए रोल नंबर मेरा नाम, कहीं भी तुम्हारा नाम रोल नंबर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसा कि तुमको बोला कि जब तुम सर्कल करोगे तो ब्लैक या ब्लू पेन, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, सिर्फ ब्लैक पेन, ब्लू को भूल जाओ, ठीक है। फिर आपको एग्जामिनेशन ग्रुप नंबर, वो भी मैंने बता दिया आपको प्रॉपर भरना है। वो बार कोड का स्टिकर यहाँ चिपकाना है, वो आपको इन्विजिलेटर भी बता देगा, नहीं बताया देगा तो आप अटेंडेंस में से निकाल के वो स्टिकर यहाँ चिपका देना। सब लोग कर रहे होंगे, समझ जाओगे तुम भी। रोल नंबर वाली चीज में वो इंफेसिस दे रहे कि भाई कुछ भी हो जाए रोल नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि रोल नंबर से ही पता चलता है कि वो आपकी कॉपी है। अगर आपने यहां पर रोल नंबर की फिलिंग में कोई भी गलती करी तो कोई नहीं बचा सकता आपको, फिर वो आपका आपका वाला रोल नंबर आ जाएगा एब्सेंट, कि ये बंदा आया ही नहीं था, और पता नहीं किसी और में वो नंबर चढ़ जाएंगे। तो प्लीज ध्यान से इस बात को समझो, रोल नंबर जो है वो बहुत आराम से, शिद्दत से, शांति से भरेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी कह रहे हैं जो भी नया क्वेश्चन शुरू करो एक फ्रेश पेज से शुरू करो। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2A 2B 2C 2D हो गया, अब क्वेश्चन 3 शुरू कर रहे हो ना, आधे पेज से मत करो, नए पेज से शुरू करो। सर वो खाली बच जाएगा पेज, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुमने एग्जाम फॉर्म भरा है, पैसे भी दिए हैं ना, तो एकदम दिलदार होके बढ़िया तरीके से यूज करो कॉपी को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बहुत प्रॉपर वे में टॉप में लिख देने का, जैसे शुरू कर रहे हो उससे पहले क्वेश्चन नंबर लिख दो, मार्जिन के अंदर भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां क्वेश्चन पार्ट्स में होते हो तो पूरे पार्ट को एक साथ करना है, ऐसा नहीं कि 1A यहां कर दिया, फिर 2B कर दिया, फिर 3C कर दिया, फिर 1C कर रहा, नहीं। क्वेश्चन 1 उठाया तो उसके सारे पार्ट्स करो। सर मुझे कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके लिए खाली जगह छोड़ दो। मान लो पार्ट 1A 1B 1C कर दिया, 1D नहीं बन रहा, तो 1D लिख के खाली जगह छोड़ दो और अगले पेज से क्वेश्चन 2 चालू कर दो। एक अंदाजा लगा दो कि इतने में आ जाएगा, उतनी जगह छोड़ दो। अगर बाद में तुमको अटेम्प्ट करना तो भी तुम ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब हम एडिशनल शीट लेते हैं या हमारी मेन वाली शीट है, उसमें कई बार ना खाली पेजेस ही बच जाते हैं, आखिरी के कुछ पेजेस खाली बच जाते हैं, उसमें क्रॉस लगा के आना है, वो भी लास्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रक्शन वहां होते हैं, पर आप एकदम घबरा जाते हो ना तो पढ़ते नहीं हो। इसलिए मुझे लगता है कि अब मैंने ये बता दिया है तो यू विल बी रिलैक्स्ड, यू विल बी कंफर्टेबल एंड यू विल इंश्योर ऑल द टाइमिंग्स। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, पहले दिन तो आप 1 घंटे का मार्जिन ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी सेंटर ढूंढने में भी टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कभी गूगल मैप्स भी गलत बताता है, कभी कभी हमें लोकल में जाके पूछना पड़ता है लोगों से कहां पे है ये एंट्री गेट, कौन सा है। बड़े कॉलेज होते हैं, यहां से आना है, वहां से आना है, कहां से एंट्री, देयर कैन बी एनी सिचुएशन यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप लोगों का पेपर आने वाला है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आप बढ़िया करके आने वाले हो, और आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है बिल्कुल आप अपना परफॉर्म बेस्ट करोगे। बट ये सिली मिस्टेक से बिल्कुल दूर रहना, रिलैक्स होके, कंफर्टेबल होके, बढ़िया तरीके से जो सब कर रहे हैं आपको भी वैसे ही करना। कहीं कंफ्यूजन हो तो इन्विजिलेटर से पूछ लो, हेजिटेट मत करो बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।